हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। 10th क्लास की ग्रामर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो वाक्य सेंटेंस, पहले मैं आपको बता दूं उसमें कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर ये जो वाक्य होता है डायरेक्ट में, ये बाहर वाला जो भाग होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा साइड टू जो है, यहाँ पर क्रिया पास्ट टेंस में होने के बाद में ही हम जो इसको इनडायरेक्ट में बदला करते हैं। जो महत्वपूर्ण जितने भी चेंजेस होते हैं वो तभी होते हैं जब यहाँ पर पास्ट टेंस दिया होता है। तो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास जो होता है उसमें वाक्य होता है। यहाँ हम सबसे आज जो पहले वाला जो हम यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, जो वाक्य हमारे पास में है वो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है आइए हम देखते हैं। वाक्य है, सरला सेड टू माया। सरला ने माया से कहा, वेन विल यू रिटर्न होम, तुम घर कब आओगी। ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले ये जो सेड टू है इसको पास्ट टेंस में, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, कहे नहीं जाते, तो सबसे पहले अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है वो भी अगर WH से है तो हम इसको यहाँ पर आस्क्ड में बदल देते हैं। तो सरला आस्क्ड माया। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाता है और यहाँ पर जो है कंजक्शन के रूप में प्रश्नवाचक वाक्यों में यहाँ पर जो भी शब्द होता है उसको छोटी ABCD का लिख दिया करते हैं, और यही कंजक्शन का काम करता है। तो वेन जो होगा W हम छोटी ABCD का लिख देंगे। इसके बाद अब जो है वाक्य पहले प्रश्नवाचक था, अब ये साधारण वाक्य बन जाएगा। तो साधारण वाक्य की में सबसे पहले आएगा कर्ता, जो कि यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर कर्ता सेकंड पर्सन हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो माया है। माया चूंकि थर्ड पर्सन है और लड़की है तो इसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। आपने नियम पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ टॉपिक के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, आप मुझे बताएं। अभी हम परीक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं इनको, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर अभी चूंकि जो सेकेंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो इस यहाँ पर आएगा सी। इसके बाद अगला वाला परिवर्तन जो होता है वो होता है टेंस का परिवर्तन। जो चूंकि यहाँ पर विल है तो विल को वुड में बदला जाता है, तो यहाँ पर आएगा यू सी में बदल गया, तो सी वुड रिटर्न होम, इस प्रकार से। और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, इसके साथ साथ ये प्रश्नवाचक चिन्ह है हम इसको भी हटा देंगे। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, सरला आस्क्ड माया वेन सी वुड रिटर्न होम। आपको समझ में आया वो स्टूडेंट? अगला वाला वाक्य देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें सना सैड टू मी, सना सैड टू मी, तो यहाँ हम सैड टू हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम आस्क्ड। इसके बाद देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो प्रश्न है वो एक्चुअल में हम यहाँ पर इसको हेल्पिंग वर्ब मानते चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर मान ली क्वेश्चन बना हुआ है तो उसमें कंजक्शन जो होता है वो इफ़ या वेदर लगाया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो यहाँ पर मे की जगह जो है हम क्या करेंगे, इफ़ कंजक्शन लगा देंगे। इसके बाद अब सबसे पहले कर्ता आएगा, तो कर्ता यहाँ पर हरि है जो कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको हरि को ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद टेंस में परिवर्तन करेंगे तो मे जो होता है वो माइट में बदल जाएगा। उसके बाद गो टू स्कूल हम ऐसे कैसे रख देंगे और इसका प्रश्नवाचक वाक्य जो चिन्ह हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। तो वाक्य हमारा बनेगा, सना आस्क्ड मी इफ हरि माइट गो टू स्कूल। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला वाला देखिए डियर स्टूडेंट, जो तीसरा वाला है, रवि सैड टू मी, रवि ने मुझसे कहा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, विल अरुण बाई ए न्यू ड्रेस टुमारो, विल अरुण बाई। तो ये जो यहाँ पर विल से प्रश्न शुरू हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें सैड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, तो ये बनेगा रवि आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसमें कंजक्शन जो होगा वो हम इफ लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर करुण है जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हम इस पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा और ये अरुण का अरुण ही रह जाएगा, तो अरुण आ जाएगा। इसके बाद देखिए विल जो है वुड में बदल जाएगा, या वाक्य सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो विल जो है वुड में बदल जाएगा। उसके बाद बाई
ए न्यू ड्रेस, और टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में बदल जाया करता है। तो इस प्रकार से अब जो हमारा सेंटेंस बनेगा, रवि आस्क्ड मी इफ अरुण वुड बाई ए न्यू ड्रेस द नेक्स्ट डे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाला देखिए आप, और अच्छे से समझ में आएगा इसमें। मुकेश टू सीमा, मुकेश सैड टू सीमा, तो सैड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि वाक्य जो प्रश्नवाचक है। उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो हाउ जो है WH में आता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कंजक्शन जो है हाउ ही बन जाएगा, और ये इसको छोटी ABCD में लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में, तो कैपिटल लेटर उसको उसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे हाउ को, यही हमारा कंजक्शन बन जाएगा। अब जो है सेंटेंस जो है, पहले क्वेश्चन में था, अब ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है जो कि सेकंड पर्सन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सीमा है जो कि थर्ड पर्सन और गर्ल्स है, तो यहाँ पर इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी जो है इसके लिए सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो विल है ये वुड में बदल जाएगा, और अगला वाला सेंटेंस हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो रीच द स्टेशन ऐसे कैसे आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से वाक्य जो हमारा उत्तर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, मुकेश आस्क्ड सीमा हाउ सी वुड रीच द स्टेशन, ये इसका सेंटेंस होगा। अगला वाला देखिए इसमें, द टीचर सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। देखिए इसमें ये डिड यू है तो निश्चित रूप से पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और इसमें यस्टरडे भी है तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अगला वाला देखिए, अब आगे देखेंगे, ये सेड टू है, इसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। इसके बाद फिर जो है यहाँ पर कंजक्शन WH शब्द है वाट, तो इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ये वाट इसका कंजक्शन बन जाएगा। यही हम इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये यू जो है सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आई आएगा, तो इसमें आई लिखा। अब उसके बाद टेंस में परिवर्तन करेंगे, तो टेंस जो है यहाँ पर चूंकि ये डिड है तो ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें इसकी जगह डिड की जगह हैड आ जाएगा, तो आई हैड। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी तो डन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, यहाँ पर डू डिड और डन, तो आई हैड डन द डे बिफोर, ये यस्टरडे जो है इसको हम द डे बिफोर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा वो होगा, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द डे बिफोर। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद जो है श्री सेड टू द टेलर, श्री सेड टू द टेलर इज माई फ्रॉक रेडी, तो श्री आस्क द टेलर। उसके बाद ये जो वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए कंजक्शन जो हम सबसे पहले तो इफ लगाएंगे, कंजक्शन इफ लगाया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर है माई फ्रॉक जो कि पजेसिव केस में है, लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चूंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो यहाँ पर श्री जो है ये लड़की है और साथ में थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हर फ्रॉक आएगा, क्योंकि ये पजेसिव अधिकार दिखा रही, तो माई फ्रॉक की जगह हर फ्रॉक हो जाएगा। उसके बाद इज जो है इसको वाज में बदल देंगे और रेडी ऐसे कैसे रह जाएगा। तो अब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस बनेगा होगा, श्री आस्क द टेलर इफ हर फ्रॉक वाज रेडी, इस प्रकार से बनेगा। आगे वाला सेंटेंस देखेंगे हम, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, इफ लगेगा। इसके बाद जो है यहाँ सेड टू की जगह हम चेंज कर देंगे इसको आस्क्ड, तो द टीचर आस्क्ड मी। इसके बाद यहाँ पर यू जो है, यू को सेकंड पर्सन के अनुसार, ये सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आई आया। इसके बाद ये हैव यू डन है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदला जाता है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैड आ जाएगा, और हैड के अकॉर्डिंग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर हैड डन हो जाएगा। उसके बाद योर होमवर्क, तो यहाँ पर योर होमवर्क भी एक्चुअली सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहाँ पर माई होमवर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो बनेगा वो होगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला वाला वाक्य देखिए प्यारे बच्चों, मोहन सैड टू रानी,
ये मोहन जो सब्जेक्ट है, रानी इसमें ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा said to जो पास्ट सेंस की जो वर्ब है जो कि आस्क्ड में बदला जाएगा। इसके बाद वाई जो है, अब ये वाई WH वाक्य से शुरू हो रहा है प्रश्न, तो इसलिए इसमें जो है इसको स्मॉल लेटर में लिख देंगे, ये कंजक्शन का काम करेगा हमारे। उसके बाद यू सेकंड पर्सन आप देख चुके हैं ऊपर वाले वाक्य में, सेकंड पर्सन को जो चेंज किया जा रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रानी है जो कि थर्ड पर्सन है, साथ में जो है लड़की भी है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी आएगा। जब हमारा नया यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो सी होगा। इसके बाद डिड है जो है पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो इसलिए वर्ब हमारी हैड आएगी। और हैड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ट आ जाएगी। और एट और मी यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है मोहन के अकॉर्डिंग बदलेगा। मोहन जो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम आएगा। आप समझ गए होंगे। मोहन आस्क्ड रानी वाई सी हैड लाफ्ट एट हिम, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। आइए बच्चों अगला वाला और आखिरी वाला वाक्य आज जो इसकी वीडियो का हम देखेंगे। द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर। द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर द स्टूडेंट्स ये बहुवचन है, थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल में है, तो द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर्स, विद्यार्थियों ने अपने अध्यापक से कहा। तो द हम जो है सेड टू को सबसे पहले बदलेंगे आस्क्ड में, तो द स्टूडेंट्स आस्क्ड देयर टीचर। इफ क्यों आया? क्योंकि ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें जो कंजक्शन इफ लगाया जाता है, इफ या वेदर लगाते हैं तो इफ यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अब जो पहला परिवर्तन होगा वो होगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहाँ पर वी है जो कि फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, जो कि थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर दे यूज करेंगे। आगे ये पहला वाक्य है जिसमें प्लूरल में आया थर्ड पर्सन, ऊपर में सब में सिंगुलर आ रहे थे, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम यहाँ पर दे यूज़ करेंगे। उसके बाद केन को कुड में चेंज कर देंगे। उसके बाद मेक इलेक्ट्रिसिटी, वाक्य जो बनेगा द स्टूडेंट्स आस्क्ड देयर टीचर इफ दे कुड मेक इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। और इसी प्रकार के लगातार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे एग्जाम तक। ग्रामर के अन्य भी होंगे वो भी हम आपके लिए बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।